बहुत सारे ग्रामवासी है, पैसे वाले हैं जिन्होंने बहुत कब्जा करके रखा है। और हमने जो कब्जा किया, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो भूमि को हम हटाएं। हमारी यही मांग है कि पहले आप अपने पहले वाले कब्जे हटाओ, तो ये जो अभी कब्जा किया है वो भी ये लोग हटा दें। वोटिंग वगैरह करने का मतलब आगे है, नज़दीक, तो ये राजनीति के हिसाब से चल रहे हैं। कोई अतिक्रमण हमारा कोई निजी उद्देश्य नहीं है अतिक्रमण का। हमारे गांव के हित के लिए उद्देश्य है सभी कब्जे हटाए जाए, जो भी अनलीगल कब्जे हटाए जाए। राजसमंद जिला मुख्यालय के नज़दीक नमाणा ग्राम पंचायत में अतिक्रमण हटाने को लेकर गांव के लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। अतिक्रमण को लेकर गांव के लोगों में तनातनी की स्थिति बन गई है। उनका कहना है कि प्रशासन को लगातार कई बार शिकायतें करने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हट रहा है और इसी की वजह से अब गांव में द्वंद्व की स्थिति बनी है। 2 दिन पहले कुछ युवाओं ने जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और अतिक्रमण हटाने की मांग की। कतिपय लोगों द्वारा जो कब्जे किए गए थे उसको लेकर सवाल उठाए। उसके बाद कुछ लोगों द्वारा जो मीडिया में अपने बयान दिए उसको लेकर दूसरे पक्ष ने फिर से आज जिला मुख्यालय पर पहुंचकर फिर से ज्ञापन दिया। उनका भी कहना है कि लंबे समय से ग्रामवासी चाह रहे हैं कि अतिक्रमण हटे, लेकिन न तो प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है और न ही अतिक्रमण हट पाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकारी स्कूल की जो ज़मीन है उस पर कब्जे हो रहे हैं, बनास नदी पेटे में ज़मीन कब्जे हो रहे हैं और अन्य पंचायत की जो भूमि है सरकारी उस पर कतिपय लोगों द्वारा कब्जा कर रखा है। बताया जा रहा है कि कुछ दबंग लोगों द्वारा काफ़ी तादाद में सरकारी ज़मीन को कब्जा रखा है और उसे नहीं हटाया जा रहा है। इसी के चलते गांव के कुछ युवाओं ने सरकारी ज़मीन पर चार दीवारी के प्रयास किए या उन पर कब्जा पत्थर डालकर कब्जे के प्रयास किए। उन युवाओं का कहना है कि हमने प्रशासन को लगातार कई वर्षों से ज्ञापन दे रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अतिक्रमण नहीं हट रहा है और इसी के चलते अब वे अतिक्रमण नहीं हटने की वजह से उन्होंने भी अब कब्जा किया है कि ताकि अब भी प्रशासन चेते और अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कार्रवाई करें। गाँव में फिलहाल 2 पक्ष बन गए हैं, 2 धड़े बन गए हैं। दोनों ही धड़ों का एक ही मंतव्य एक तरह से सामने आ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं टकराव की स्थिति भी बन रही है और इसमें कहीं न कहीं न सिर्फ ग्राम पंचायत बल्कि अब प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर लगातार प्रशासन को शिकायतें हो रही हैं, लगातार ग्रामवासी अतिक्रमण की शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अतिक्रमण क्यों नहीं हट पा रहा है। इसके लिए ग्राम पंचायत के वार्ड पंचों ने अलग ज्ञापन दिया और गांव के कुछ युवाओं ने अलग ज्ञापन दिया है। एक दिन पहले कुछ गांव के लोगों ने, प्रबुद्धजनों ने आकर भी इस सवाल उठाए थे। हालांकि इस बीच में गांव के स्कूल के निर्माण को लेकर भी सवाल उठे कि वहां पर कुछ लोग निर्माण में रोड़ा अटका रहे हैं। हालांकि आज जो कुछ जनप्रतिनिधि आए, अन्य जो लोग आए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को हटाया जाए, यही सभी ग्रामवासी चाहते हैं। प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं करने की वजह से गांव के लोगों में इस तरह के बातें उत्पन्न हो रही हैं, इस तरह के टकराव उत्पन्न हुए हैं। अब आइए जानते हैं गांव के लोगों की समस्या, गांव की जुबानी। छोटूलाल सुतार है, वार्ड पंच हूँ। आज हम जिला कलेक्टर में सब ग्रामवासी ज्ञापन देने आए हैं। चारागाह भूमि स्कूल ग्राउंड मुक्त करने बाबत जिन्होंने लोगों ने कब्जा करके रखा है। कौन लोग हैं जिन्होंने कर रखा है कब्जा? बहुत सारे ग्रामवासी है, पैसे वाले हैं जिन्होंने बहुत कब्जा करके रखा है। जो ठाकुर जी की जगह 7 बीघा जो वो ठाकुर जी के नाम पे रजिस्ट्री है उस पर भी कब्जा करके रखा है। स्कूल ग्राउंड है और हमने जो कल ये आई ज्ञापन देने के लिए हमने जो पत्थर डाले हैं आबादी भूमि में डाले हैं और हमने गांव वालों को जगाने के लिए डाले हैं कि इसकी क्योंकि हमें संघर्ष करते करते 10 साल हो गए चारागाह भूमि, तभी कभी गांव वालों ने मीटिंग नहीं बुलाई और नहीं पूछा कि तुम इतने संघर्ष कर रहे हो तो तुम्हारे पीछे हम आए और यहाँ पे चलो हम चले। तहसील में कलेक्टर, तहसील जयपुर तक जाके आए, फिर भी चारागाह भूमि मुक्त नहीं हुई है। इसके लिए हमें ये मजबूरन कदम उठाना पड़ा ताकि गाँव वालों की निगाह में आए। तो उन्होंने बोला कि भाई इधर क्यों डाला, दूसरी जगह डालते हैं, तो वहाँ करते हम कुछ नहीं बोलते। अरे हमें तो अतिक्रमण करना ही नहीं है, हमें तो जगह चाहिए नहीं, ना हमें कोई लोभ है जगह का, हमें तो है जो मत। लेकिन गांव वालों की निगाह में इसके लिए हमने वहाँ पत्थर डाले और पत्थर डाले। शनिवार को रात को हमने लगभग 20 दिन हो गए, 25 दिन। फिर उसी रात संडे के दिन, रविवार के दिन इन्होंने मीटिंग बुलाई गाँव वालों ने, जो लोग आए और तहसीलदार के नाम सब हमने बोला, ये बोले थे कि हम ज्ञापन दें, FIR दर्ज कराए। फिर हमने बोला हमने डाले पत्थर
तो इन्होंने बोला ठीक है अच्छा, इसका मतलब हमको पता है कि पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं है, सरपंच का कोई रोल भी नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं था, सिर्फ हम लोगों को ही पता था, हम पत्थर डाल लेते ना, सरपंच को पता था, किसी को पता नहीं था। तो इन्होंने बोला चलो अब तुम क्या चाहते हो, तो हमने बोला सभी चारागाह भूमि, स्कूल ग्राउंड, ठाकुर जी की जगह पूरी मुक्त हो गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने पत्थर डाले, हमने थंबे लगाए, हमें कुछ नहीं, हमने बोला सब ले लो। बड़े बड़े पैसों वालों ने कब्जे किए हुए, और जो इन्होंने 6 बीघा जो भी है लमसम 6 बीघा 5 बीघा स्कूल ग्राउंड है, तो पूरी स्कूल ग्राउंड में अगर ये पूरी स्कूल बनाते तो इतनी बड़ी स्कूल नहीं बना रहे, स्कूल आगे ले ली है, और अभी तक पीछे जो इन्होंने कब्जा करके लगा है लोगों ने, जो खाली भी नहीं करवाया, और स्कूल ग्राउंड में बहुत कब्जा किया हुआ लोगों ने, और हमने कोई आबादी में कब्जा किया, कोई स्कूल की जगह में कब्जा नहीं किया है। हमारी मुख्य मांग यही से पूरी चारागाह भूमि, ठाकुर जी की जगह और स्कूल ग्राउंड मुक्त हो गए, गांव में से अतिक्रमण मुक्त हो गए, और हमें संघर्ष करते करते 10 साल हो गए। जो ये फाइल हमने इकट्ठे की हुई है, जिस पे जिला राजसमंद अशोक गुप्ता जी IPS जयपुर, उन्होंने जिला कलेक्टर को लिखी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये पूरा लिखा हुआ है 2015 से। मेरा नाम अनिल टेलर है, मैं ग्राम पंचायत नम्माना का रहने वाला हूँ। हमारा विषय और मुद्दा एक ही है कि हमने जो पत्थर गड्डी की है, तो ये हमने शनिवार रात को किया था, और मुख्य उद्देश्य यही है कि कहने का मतलब गांव वालों की निगरानी में आके जो कार्य हमारे ये विद्यालय का हमने यही किया है कि उनके सामने पत्थर डाला जाए, जो कि इनके ग्राम वासियों के नज़र में आए। और हमने दूसरे दिन इन ग्राम वासियों ने मीटिंग रखाने के बाबत ये किया कि भाई किसने पत्थर डाले, तो हमने बोला हमने ही पत्थर डाले हैं, और हमने पत्थर इसके लिए डाले हैं कि हमारे को जगह से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज़ का हमने उनको बोला कि ये कब्जे चारागाह भूमि पे जितने भी कब्जे हैं हटा दिया जाए, और शिक्षा विभाग की जो ज़मीन है 7 बीघा और 4 वसवा, तो वो कहने का मतलब खाली कराई जाए, और जो शिक्षा विभाग का ग्राउंड है, चारागाह भूमि है, और जितने भी अनलीगल कब्जे हैं वो सारी ज़मीन खाली कराई जाए, और पटवारी को लाके नपती कराई जाए, जो कि अपने गांव में कितनी जगह क्या आ रही है, किधर आ रही है, वो सारी मालूम गिरे नपती के अनुसार। भूमापन हो जाएगा तो सारी जगह मालूम हो जाएगी। और दूसरी चीज़ उसमें पत्थर गड्ढी करवा के फिर जिस की जगह है, शिक्षा विभाग की ज़मीन है, अपने ठाकुर जी की तलई है, जो भी है ज़मीन है, तो उसमें सरकारी भूखंड जो भी है वो सारे पत्थर गड्ढी करवा के ये हो जाए। और भूतपूर्व जो उप सरपंच साहब है, उन्होंने बोला था कि मेरी पिकअप मैं लगाऊंगा और मैं आऊँगा और 5 आदमी को लेके आऊँगा, तो उन्होंने न तो वो आए, न खुद आए, और न 5 आदमी आए, न उनकी गाड़ी आई, कोई भी नहीं आया। दूसरे दिन हम लोग 10:30 बजे से 1:30 बजे के करीब उधर खड़े रहे और उनका ये वेट किया, लेकिन वो कोई आए नहीं। और कहने का मतलब जो हमारे जो कल वो टीचर थे वो बोल रहे थे कि भाई ये इन्होंने कब्जा किया, हमने जो कब्जा किया है वो कहने का मतलब न तो स्कूल की भूमि है, न चारागाह भूमि है, वो आबादी भूमि है, और स्कूल के सामने खाली पड़ी है। और हमने जो कब्जा किया, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि वो भूमि को हम हड़पें। 7 बीघा और 4 वसवा जो ज़मीन है शिक्षा विभाग के नाम पे, आज वो ज़मीन है किधर जो किसी को मालूम नहीं, और न उधर किसी को पता है किधर क्या ज़मीन है। तो हम लोग तो यही चाहते हैं, कहने का मतलब भूमापन करके, और ये ज़मीन का जो भी बाउंड्री वॉल करना है या पत्थर गड्ढी करनी है तो कर कुरा के उसको गांव वालों को स्पष्ट कर दे के ये कहने का मतलब ये ज़मीन है और ये शिक्षा विभाग की ज़मीन है। इसमें सरपंच पुत्र का नाम लिया गया, तो उनका कोई रोल नहीं था। वो रहते कुमारखेड़ा में, हम रहते हैं नम्माना, पंचायत एक ही है। और जबकि उन्होंने हमारे को बोला भी नहीं था कि आप इधर कब्जा करो, वो कब्जा करो। ये क्या राजनीति के हिसाब से हमारे सरपंच साहब को, जो सरपंच पुत्र है रघुवीर सिंह जी को, वो ऐसे ही घसीट रहे, क्योंकि अब राजनीति खेलनी है और वोटिंग वगैरह कहने का मतलब आगे है नज़दीक, तो ये राजनीति के हिसाब से चल रहे हैं। और हमारा ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि कहने का मतलब कब्जे के ऊपर कब्जा करना बोले तो हमने यही सोचा गांव वाले इसमें जागरूक हो और हमारे साथ रहे। हमारी मांग यही है, हमने जो कब्जा किया है हमारे को कोई ज़मीन नहीं चाहिए, और साथ ये गांव वाले हमारे साथ रह के अतिक्रमण हटाए। मेरा नाम संगीता शर्मा है, मैं नम्माना गांव से आई हूँ। हम इस कार्य के लिए आए कि कल हमारे गांव के कुछ लोगों ने यहाँ पे युवा ज्ञापन दिया था कि इन लोगों ने नाजायज़ कब्जा किया है, तो वो बिल्कुल गलत था। जो उसके लिए हम आज
दूसरे दिन वापस ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को। मुख्य मांग क्या है आपकी? मुख्य मांग हमारी यही है कि हमारे गांव में आज से पहले बहुत सारे कब्जे हैं, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और इन 10 लोगों ने जो सही कब्जा किया है उस पे इन लोगों की अचानक से नज़र पड़ गई। तो इतने साल से जो कब्जे कर रखे थे उन लोगों ने उन कब्जों पे ध्यान क्यों नहीं दिया? बस हमारी यही मांग है कि पहले आप अपने पहले वाले कब्जे हटाओ, तो ये जो अभी कब्जा किया है वो भी ये लोग हटा लेंगे, लेकिन पहले वाले कब्जे हैं उनको क्लियर करो, बाद में ये कब्जे हटेंगे। सारे ज्ञापन दिए लेकिन कोई ध्यान नहीं देता, ना कोई ऐसी मंशा नहीं है कि हम इन पे कब्जा कर ले, अनलीगल कोई चीज़ कर ले। बस ये इन लोगों ने कब्जा इसलिए किया ताकि ग्रामीण लोग जागरूक हो। अच्छा, आज आप जिला कलेक्टर आए हो, क्या विषय है? ये अतिक्रमण को लेके विषय है गांव नम्माना में। अच्छा, तो इन्होंने जो कल ज्ञापन दिया था वो लोग कुछ गुंडागर्दी के लिए बोल रहे हैं। हमारे माता पिता ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि हम लोग गुंडागर्दी करें, और ये जो आरोप लगाए वो सब निराधार है। ये अतिक्रमण हमारा कोई निजी उद्देश्य नहीं है। अतिक्रमण का हमारे गाँव के हित के लिए उद्देश्य है, सभी कब्जे हटाए जाए, जो भी अनलीगल कब्जे हटाए जाए और भूमापन किया जाए। पटवारी साहब को लाके पूरा गांव का भूमापन किया जाए और जिनको पत्थर गड्डी की जाए। और तो जब भी कब्जे हटाने के लिए जाता है प्रशासनिक दबाव आता है। 15 साल से ज्ञापन दे रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है, किसी की आवाज़ बुलंद नहीं है। कुछ जाते ऊपर से दबाव, पुलिस प्रशासन पर दबाव है, गांव के कुछ मेन सरपंच पर दबाव है, ऐसे कुछ मतलब कुछ असामाजिक तत्व है गाँव के जो उन्होंने मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। तो आपने देखा, गांव वालों की बात आपने सुनी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गांव में बेवजह टकराव की स्थिति बन रही है प्रशासन की वजह से। प्रशासन को लगातार कई वर्षों से लोग शिकायत कर रहे हैं, अतिक्रमण है उसे हटाया जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है और इसकी वजह से गांव में आक्रोश पनप रहा है, रोष पनप रहा है। और ग्रामीणों ने अब ये बड़ी चेतावनी दी है कि प्रशासन जल्द से जल्द मौके पर आकर वस्तु स्थिति देखें और उसके बाद गांव में जिन्होंने भी अतिक्रमण कर रखा है, चाहे चारागाह ज़मीन हो, चाहे बनास नदी पेटा हो या स्कूल की ज़मीन हो, उस पर जो अतिक्रमण कर रखा है, जो कब्जे कर रखे हैं, उसे तत्काल प्रभाव से हटाए ताकि गांव में जो अशांति का माहौल उत्पन्न हो रखा है, जो टकराव की स्थिति बन रही है, वह खत्म हो सके। अब देखने वाली यह बात होगी कि गांव के लोगों में जो स्थिति बनी है, गांव के लोगों ने जो शिकायतें की हैं, इस पर अब प्रशासन क्या कुछ एक्शन लेता है, यह देखने वाली बात होगी। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।